गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब तक के परिणामों के मुताबिक भाजपा गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं तमाम कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ खास नहीं कर पाई है। उधर हिमाचल प्रदेश से आ रहे परिणामों की माने तो कांग्रेस बहुमत पाते दिख रही है। आइए देखते हैं अब तक के आए नतीजों में कौन कौन से दिग्गज जीते हैं और कौन कौन जीत या हार के अंतर के करीब हैं। बात करें गुजरात की तो गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने इस चुनाव में अहमदाबाद की घाटलोदिया सीट से अपनी किस्मत आजमाई। उनका मुकाबला कांग्रेस के अमी याग्निक और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय पटेल से था। चुनाव आयोग से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक भूपेन्द्र पटेल को अब तक 1,65,000 वोट मिले हैं। साल 2017 में पटेल ने हार्दिक पटेल की ओर से आती चुनौतियों के बावजूद 1,17,000 वोटों के बड़े मार्जिन से इस सीट पर जीत दर्ज की थी। भूपेन्द्र पटेल की विधानसभा सीट के बारे में खास बात यह है कि इस सीट से गुजरात को एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री मिले हैं। इससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रही आनंदीबेन पटेल भी इसी विधानसभा सीट से आई थी। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी गुजरात की खंबालिया सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। राजनीति में आने से पहले गढ़वी एक टीवी पत्रकार हुआ करते थे और अरविंद केजरीवाल ने संभवतः टीवी एंकर के रूप में उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री पद का उन्हें उम्मीदवार बनाया था। हालांकि चुनाव नतीजे उनके पक्ष में आते नहीं दिख रहे हैं। द्वारका जिले की इस ओबीसी बाहुल्य सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के मुलू बेरा और कांग्रेस के विक्रम मदान से था। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस सीट पर बीजेपी के मुलू बोरा आगे चल रहे हैं। बात करें गोपाल इटालिया की तो गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेशाध्यक्ष और अपने बयानों के लिए काफ़ी चर्चा में रहने वाले नेता हैं, लेकिन नतीजों के दिन वह आम आदमी पार्टी के लिए कुछ खास नतीजे लाते नहीं दिख रहे हैं। गुजरात की कटरागांव विधानसभा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के विनोद मोरदिया और कांग्रेस के कल्पेश वारिया से है, लेकिन ताज़ा आंकड़ों में वह बीजेपी के विनोद मोरदिया से काफ़ी पीछे दिख रहे हैं। अब तक इटालिया को 45,424 वोट मिले हैं और मोरदिया को 96,469 वोट मिले हैं। गुजरात में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले हर्ष संघवी मौजूदा सरकार में गृह मंत्री हैं। संघवी गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर सूरत की मुजरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सामना कांग्रेस के बलवंत शांतिलाल जैन और आम आदमी पार्टी के पीवीएस शर्मा से था। सूरत वो शहर है जहां आम आदमी पार्टी अपना धीरे धीरे प्रभाव बढ़ाती दिख रही है, लेकिन चुनाव नतीजों पर नज़र डालें तो संघवी ने अब तक इस सीट पर 1,32,000 वोट हासिल किए हैं। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के पीवीएस शर्मा हैं। वहीं बात करें गुजरात कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी की तो जिग्नेश इस बार गुजरात की वडगाम विधानसभा सीट से बीजेपी के मणिभाई वाघेला और आम आदमी पार्टी के दलपत भाटिया से मुकाबला कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मेवाणी ने पिछले चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन मेवाणी की जीत एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में थी, लेकिन इस बार वह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी ये याद रखने की जरूरत है कि पिछले चुनाव में पहले जिग्नेश मेवाणी दलित आंदोलन की वजह से चर्चाओं में थे। मेवाणी उस आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन इस बार वह एक नेता के रूप में इस चुनाव में उतरे हैं और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक मेवाणी और मणि वाघेला के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। बात करें हार्दिक पटेल की, गुजरात के पाटीदार आंदोलन से उपजे हार्दिक पटेल ने इस चुनाव में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के टिकट पर अहमदाबाद की विरंगम विधानसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमाई। उनका मुकाबला कांग्रेस के लखाभाई भरवाड़ और आम आदमी पार्टी के अमर सिंह ठाकुर से है। इसी सीट पर दलित नेता किरीट राठौड़ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हार्दिक पटेल को 73,000 से भी अधिक वोट मिले हैं और उनके जीतने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। हार्दिक पटेल की तरह अल्पेश ठाकुर ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है। गुजरात की गांधीनगर दक्षिण विधानसभा सीट पर ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के हिमांशु पटेल और आम आदमी पार्टी के दौलत पटेल से है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ठाकुर को अब तक 95,000 से भी अधिक वोट मिल चुके हैं। वहीं बात करें गुजरात की पोरबंदर सीट से तो कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का सामना बाबू बोखीरिया से है। ये एक ऐसी सीट है जिस पर मेयर और कोली वोटर्स का दबदबा रहता है। मोढवाडिया का मुकाबला बीजेपी के बोखरिया से है, जिन्होंने 1995, 1998, 2012 और 2017 में चुनाव जीता है। साल 2002 और 2007 में मोढवाडिया ने चुनाव जीता है। इस चुनाव में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला जारी है। अब तक मोढवाडिया को 81,000 से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं और बात करें बोखरिया को तो उन्होंने 73,000 से कुछ ज़्यादा वोट हासिल किए हैं।
बीजेपी जहां गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार जयराम ठाकुर सैराज विधानसभा सीट पर कांग्रेस के चेतराम ठाकुर और आम आदमी पार्टी की गीतानंद ठाकुर का सामना कर रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी को भले ही निराशा हाथ लगती दिख रही हो, लेकिन जयराम ठाकुर अपनी सीट पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सामना बीजेपी के रवि कुमार मेहता और आम आदमी पार्टी के प्रेम कुमार से है। साल 2017 में भी विक्रमादित्य ने इसी सीट से लगभग 4000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, लेकिन ये एक ऐसी सीट है जिससे वीरभद्र सिंह चुनाव लड़ते थे और उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य के लिए ही यह सीट छोड़ी थी। विक्रमादित्य ने भी अपने पिता वीरभद्र सिंह की तरह इस सीट से जीत को लगातार बरकरार रखा है। ऐसे ही चुनाव परिणाम संबंधित तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।